हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, सीरियल काफ़ी करीब आ चुका है। 20, 22, 23 दिन बचे हुए हैं इसमें। तो आप लोगों की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये बात है कि जिन लोगों ने अभी भी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है पर पहले से उन्हें काफ़ी कुछ आता है, तो लास्ट टाइम रिवीजन का टाइम आ गया है। तो अभी क्या है, 20 दिन में, 23 दिन में जो भी तैयारी करनी है वो किस तरह से करनी है कि एटलीस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो आज मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ उतना ही कर लेंगे तो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई ईजिली हो जाएगा। बाकी उसके बाद टीयर 2, उसके लिए 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो आराम से आप उसे क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आखिरी 20 दिन के बारे में कि कैसे एसएससी को कैसे क्वालिफाई करना है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 को। तो चलते हैं स्लाइड पे। तो देखिए, आपका इंग्लिश में क्या क्या आता है आपको पता ही होगा। जो आपके फिक्स क्वेश्चन जो कि आने ही आने हैं उन पे बात करेंगे, जैसे कि हो गया एक्टिव पैसिव, 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन, वहाँ से 2 क्वेश्चन है, कन्फर्म्ड है ये आने ही आने हैं। तो 4 क्वेश्चन मतलब कि 8 नंबर करके चलिए। सबसे पहले बताता हूँ, कोई भी आपको अगर नरेशन नहीं आता है या एक्टिव पैसिव नहीं आता है तो आप कोई भी वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। देखने के बाद आप जस्ट उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, या फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस हो सकता है अभी 20-25 दिन में, तो आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि मान के चल लीजिए आपने एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास ली, ठीक है, ली आपने क्लास। क्लास लेने के बाद आपने देखा कि इसके वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो तो करे ही करे आपने। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर से आपको जहाँ से भी एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन मिले उनको अटैम्प्ट कर लिया आपने। अब आपको फील हो रहा है कि ठीक है, आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कैसे करना है, तो आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जब तक कंफर्टेबल हो जाएंगे तब तक आप रुकिए मत, और उसके बाद जैसे ही आप कंफर्टेबल हो गए कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट है, उसका नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, जैसे कि डेट इन डाइट हो गया। उस सेम कंडीशन गोज विद इट ऑल्सो, आप इसके साथ भी सेम करिए। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद अगले चैप्टर पे आ जाइए। ठीक है, अभी ये जो 10 दिन आने वाले हैं इन 10 दिन में आपको यही सब करना है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। एडियम्स होगी, एडियम्स आपके हर बुक में मिल जाएगी, प्लिंथ थ्रू, पैरामाउथ वगैरह लास्ट में बहुत सारी दी होती है, और लास्ट ईयर की तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। 200-300 आपके बार बार रिपीटेड है। एडियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इन सबको याद कर लीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन, तो आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट भाई साहब आना ही आना है 5 नंबर का। तो 5 नंबर क्लोज टेस्ट सबसे पहले कोई वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर लीजिए, कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ भाई ठीक है मेरा क्लोज टेस्ट हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, हो गया है। उसके बाद आप अगले चैप्टर पे आइए कि जंबल सेंटेंस में आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट जंबल सेंटेंस से बनेंगे ही बनेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। सेम क्वेश्चन प्रीवियस को उठा लीजिए, उनको निपटा दीजिए। निपटा देने के बाद अगले जो आपके बचेंगे ग्रामर्स वगैरह, ग्रामेटिकल एरर आते हैं ग्रामर से, तो पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह, इन सब के चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, उसके रूल्स याद कर लीजिए और फटाफट से इसे कंप्लीट कर लीजिए। आपका ग्रामेटिकल एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टिक कर, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत इजी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, आप इजीली कैचअप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी ग्रामर से हो जाएगा। सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स, ये आपको करने पड़ेंगे। अगर ना भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पेपर क्वालिफाई करना है, ना कि टॉप करना है। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन वो आप इसको भी छोड़ दीजिए फिलहाल, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत देखते रहिएगा इनको भी। अब चलते हैं अगले मैथ में। मैथ में क्या करना है, सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल के साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एक एक नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, पर बिना प्रैक्टिस के आप इन्हें नहीं सोल्व कर पाएंगे, फिर पेपर में आपको छोड़ना पड़ेगा। उसका मैंसुरेशन के फॉर्मुलेस वो कर लीजिए, फॉर्मुलेस कर लीजिए, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इजीली पेपर में अप्लाई कर पाएंगे उस चीज़ को। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी आती है, फॉर्मूले याद कर लीजिए उनके, और उनके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। अलजेब्रा से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ज्योमेट्री थोड़ा वास्ट हो जाएगा, ज्योमेट्री को सबसे पहले एंड में रखिए। ठीक है, उससे पहले ज्योमेट्री की जो थ्योरम्स वगैरह होती है वो याद करिए, क्योंकि कई बार आपके थ्योरम्स डायरेक्टली आ जाते हैं, बट थ्योरम्स को से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आप कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। खाली थ्योरम याद करने से आप वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसको देख के आप, हो सकता है कि उसको पकड़ ही ना पाए कि इसमें करना क्या है। तो उस पहले आप थ्योरम्स करिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करिए, तब जाके ज्योमेट्री आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपको मैथ भी कंप्लीट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इन सबसे एक एक 2-2 क्वेश्चन आते हैं। एसआई सीआई से टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन और रेस। रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
हर बार से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी लेके चलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बाकी इन सब की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनसे काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और साथ में आपका जो होता है ना डाटा इंटरप्रिटेशन, वहाँ से भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बट वहाँ पे एवरेज वगैरह जो निकालते हैं उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए, तो उसकी स्पीड को भी आप ध्यान रखिए, उसको मैनेज करके चलिए। आगे चलते स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पिछले साल ही ये इंट्रोड्यूस किया गया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एवरेज यहाँ से क्वेश्चन बने, तो इसको लेकर चलिए साथ में। अब चलते हैं जीके की तरफ। जीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप डेली है ना, अगर आपके पास पूरे दिन का टाइम है तो आप ना डेली 2-3 घंटे शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे आप निकालिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं इन जीएस में आते हैं, इन सब के ना आप रीडिंग करिए ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ से एक एक दो क्वेश्चन बनेंगे, बट ये आपको एक एज दिलाएगा बाकियों से ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ डेली 2 घंटे प्रीवियस 8-10 महीने का करंट अफेयर की वेबसाइट्स आती हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स। और जैसे कि वहाँ पर हो गया आपके स्टैटिक जीकेस, जैसे कि आपका अभी आईपीएल हुआ है, तो आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है इसमें। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक्स वगैरह अपॉइंटमेंट जो हो रही हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है, अब वो उनको भी लेकर चलिए साथ में, ठीक है। जीके साथ साथ लेकर चलिए। 10 दिन है अभी आपके पास, 10 दिन तक आप सिर्फ रीडिंग करिए, क्योंकि जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग आ जाती है, उसमें डिजिट सिंबल जो इंटरचेंज होते हैं, साइन चेंज हो या फिर डिजिट चेंज होता है, उसमें जहाँ पे बोर्ड मास का नियम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टाइम टेकिंग हो जाता है कभी कभी। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोलिज्म हो गया, सिलोलिज्म से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, तो उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से करके चलिएगा। मिसिंग नंबर्स हो गए, मिसिंग नंबर में आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स वगैरह ये सब पता होने चाहिए, ताकि आप इजीली निकाल सकें। कभी कभी बड़े सिंपल आ जाते हैं, पर हमें से पता नहीं होता तो हम निकाल नहीं पाते हैं। सिमिलर सेट्स, वही जो मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 दे देंगे सेट्स और दूसरा दे देंगे, उसी के सिमिलर सेट्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो वो भी आप निकाल सकते। कोडिंग डीप लेवल की चीज़, जैसे कि हम पहले क्या करते थे कि सीधा एक का डिफरेंस ले लिया, एक ही सीरीज़ में डिफरेंस ले लिया तो आंसर मिल जाता, उसे 2 सीरीज़ ले जाना पड़ेगा, उसे तीसरे नंबर पे भी ले जाना पड़े। और वहाँ पे रिवर्स कोडिंग का भी खास ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन टाइप के बना रहा है एसएससी रीजनिंग में, जो कि कोडिंग से आते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, और इन सब की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। और बाकी सब क्या है कि आप 10 दिन तक जो तैयारी करेंगे इसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद जो 1 तारीख आएगी, 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी, बट उनको थोड़ा बहुत आता है। तो 1 तारीख से आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्ट देना, और अपने रैंक इंक्रीज़ कर 2-3 मॉक टेस्ट डेली देने हैं, और उनको रिवाइज़ करना है। वहाँ पे जोन सी उसको एनालाइज करना है, वहाँ पे जोन सी कमी रहेगी उस पर ढंग से काम करना है, और उस कमी को दूर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।